रिजवाना आपा जी, जिस तरीके से आज हुसैन सर ने प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो का स्लोगन देके और काफी लोगों तक ये दवाई के पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, हुसैन सर जो है कई सालों से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में कर रहे हैं और लोगों की मूलभूत सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। आज देखते हैं आप, जब कोई बीमार होता है तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, कहीं किसी के पास पैसा भी नहीं रहता है। शुरुआत तो उन्होंने की थी ECG फ्री करने का, सर्दी खांसी जुकाम की दवाई दे, साथ ही साथ अभी उन्होंने प्लास्टिक की बोतल दो और दवाई मुफ्त में लो। तो ये जो कचरा है जो कि किसी काम नहीं आता, उसको यूज में लाने के लिए, मतलब जैसे आपको पता है रिसाइकलिंग होती है इसकी, तो अब उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक की बोतल दो और दवाई लो, मतलब कुछ ना कुछ लोगों को काम देना चाहिए। और ये बहुत अच्छा काम है, एक BMC के नाते देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी पहल है, जीरो गार्बेज का काम है। तो ये बोतल देकर दवाइयां मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कई जरूरतमंद है जो कि दवाई भी नहीं ले पाते सर्दी खांसी जुकाम की, इनको बढ़ते बढ़ते फिर वो बीमारियों में तब्दील हो जाता है। तो ये जो काम है हुसैन सर ने बहुत अच्छा किया है, हेल्थ बडी के नाते बहुत अच्छा मालवनी में सामाजिक काम कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। ECG भी फ्री करते हैं, वो कई लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत से कम पैसों में लोगों का इलाज भी करवाते हैं। तो मैं हमेशा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तहत मैं उनका साथ देती रहती हूँ और आगे भी दूंगी, और ये काम में हम बहुत मुबारकबाद देते हैं उनको। हम जैसे टीम यहाँ पे खड़ी, हर काम में उनके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से आज हुसैन सर ने बोतल दो और मुफ्त में दवाई लो क्या मुहिम चलाई है, और खासतौर से आने वाले टाइम में बोले 10 रुपए में हर शख्स को दवा दी जाएगी आने वाले टाइम में, तो क्या कहना चाहते हैं पूरी मुहिम को लेकर? माशाल्लाह से हुसैन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्लास्टिक की बोतलों को यूज में लिया, जिससे मालोनी भी साफ होगी और मालोनी की बीमारी भी साफ होगी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया है। मालोनी की कई गरीब आवाम इससे फायदा उठाएगी, और ये जो मालोनी में यहाँ वहाँ बोतल फेंक के गंदगी होती है, इससे भी मालोनी सेफ होगी। तो बहुत अच्छी मुहिम है माशाल्लाह से। हम सारी पूरी टीम मुबारकबाद देती है हुसैन भाई को, ऐसे काम करते रहे और माशाल्लाह अल्लाह इन्हें कामयाबी इसमें अता करे, आमीन। मैडम, जिस तरीके से आज ये इस मुहिम से आप जुड़ी भी हैं, प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, क्या कहना चाहती हूँ इस मुहिम से जुड़ने के बाद? पहली बात तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मिस्टर हुसैन शेख के लिए कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये प्लास्टिक ड्राइव, क्योंकि ये एनवायरनमेंट भी बचाता है। और इससे दो मुद्दे हैं, एक तो एनवायरनमेंट साफ रहता है और दूसरी बात गरीब लोगों को भी मदद हो जाती है, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स दो और ये दवाई फ्री देंगे। तो बहुत अच्छा लगा ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, और काफी प्राउड फील कर रही हूँ हुसैन शेख के लिए। और मैं चाहती हूँ कि ये हमारे एविशाइन में भी ये शुरू करें वहाँ पे नेवाड़ा अपार्टमेंट फाउंडेशन के जरिए, और भी और सब जगह बॉम्बे में चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव हो। आने वाले टाइम में ये 10 रुपए में दवाई देंगे और भी बहुत सी चीजें इस तरीके से करने जाते हैं, जैसे अगर जहाँ पर 3 लाख रुपए खर्चा होता है वहाँ पर सिर्फ 30,000 रुपए में ये काम करके देते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अगर नाम लूंगा बहुत लंबी लिस्ट है, उसके लिए ये कहना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफी गरीब लोगों की मदद हो जाएगी। और इतने सस्ते में इन्होंने जो मेडिकल कैंप्स करते हैं, कितने लोगों की मदद होती है। तो आई थिंक इट्स रियली नाइस कि ये 30,000 में अगर ये चीज होती है तो काफी पैसे भी बचती है और काफी लोगों की मदद भी हो जाती है, खास करके गरीब लोगों की। एक सवाल ये है, इससे हटके है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा सुना जा रहा है कि आप वार्ड 47 से इलेक्शन लड़ने वाली है कांग्रेस के उससे, तो क्या कहना चाहती है? ये अभी ऊपर वाले के हाथ में है, और अगर ऐसे है तो आई एम ऑल फॉर इट। मैं चाहती हूँ कि मैं लड़ूं और अपने एविशाइन के वासियों को एक अच्छा लाइक समथिंग न्यू, एक कोई नया, क्योंकि लाइक व्हाट यू से अ बेटर एनवायरनमेंट, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए। आप यहाँ पर आए, आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आपको क्या मैसेज मिला यहाँ पर? एक्चुअली जो मैं करना चाहती थी वो हुसैन ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, और इसी को लेके मैं आई वर्क अहेड, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो साथ मिलके काम करते हैं और ये सारे चीजें प्रैक्टिकल करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू हुसैन। मैं चाहती हूँ कि ये एविशाइन में भी शुरू करें, और बहुत जल्द मैं शुरू करने वाली हूँ एविशाइन में। सो दैट्स इट। आप यहाँ पर आए और आपने प्लास्टिक के बदले में दवाई के मुहिम से जुड़े, क्या कहना चाहते हैं पूरी मुहिम के लिए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम।
पहले मुझे पता नहीं था, ये जो हुसैन है उसने मुझे बताया कुछ दिन पहले, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आज जुड़ी हूँ ये हेल्थ केयर के लिए, जिसमें मुफ्त में दवाई मिल सकती है बॉटल के बदले। आपको सिर्फ खाली बॉटल यूज करी हुई लाना है और यहाँ पे मुफ्त में इलाज का अपना मजा लेना है। और बुखार नजला काफी होती है, तो आने वाले टाइम में और लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है? लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि बॉटल अपनी जमा करके, आप लोग भंगार वालों को देते थे, अब यहाँ पे हुसैन के पास आना है, बॉटल खाली बॉटल यूज करी भी देना है और अपने भी साथ लोगों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी हुसैन के इधर पे लेकर आके अपनी दवाई लीजिए, मुफ्त में लीजिए। तालिबान जिस तरीके से प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, इस मुहिम के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मुहिम को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे हुसैन भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ये चीज कभी देखोगे नहीं कि एक प्लास्टिक की बोतल लाओ और मुफ्त में इलाज पाओ। ये इनका बहुत अच्छा कॉज है, जिसमें हमारे रिजवान भाई जुड़े हुए हैं, हमारे भाई जुड़े हुए हैं। मैं भी इसमें एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ और भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भाई के साथ। आने वाले टाइम में जगह जगह इनको आप जैसी हस्तियों की जरूरत पड़ेगी, रिजवान भाई जैसी हस्ती, आप जैसी हस्ती, भाई जैसी हस्ती, तो कहाँ तक इनका सहयोग करेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ी मुहिम लेके चले हैं। आने वाले टाइम में ये 10 रुपए में दवा भी मुफ्त करने वाले हैं, तो आप कहाँ तक इनका साथ देंगे? इंशाल्लाह हम इनका बहुत आगे तक साथ देंगे। हमारी इस बारे में कुछ बात भी हुई है, डिस्कशन हुआ है। हम इंशाल्लाह इनकी इस मुहिम को बहुत आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवा लो को हम बहुत बड़ा हुसैन भाई ने बहुत ही नेक और बहुत ही दिलदारी वाला काम किया है, क्योंकि दवा एक ऐसी चीज है ना, स्वास्थ्य ऐसा चीज है कि इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसको कभी ना कभी स्वास्थ्य से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम ना आई हो। तो और वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कचरा कितना ज्यादा होता है, लेकिन कचरे को दवाई में कन्वर्ट कर देना ये तो जादू है। मतलब ये लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है, गिफ्ट है, तोहफा है। हुसैन भाई ने एक इंसानियत को तोहफा दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बहुत से दोस्त हैं और मैं खुद आया इस मुहिम को विटनेस करने, और इतना कमाल का काम कर रहे हैं हुसैन भाई। रियली फील ब्लेस्ड कि वो मेरे दोस्त हैं और इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम है। मैं यही कहना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये पहला काम नहीं है, आखिरी काम नहीं है, ये हमेशा से ऐसे ही करते आए, लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। इनका नाम ही हेल्प बड़ी है, लोग की इतनी मदद करते हैं तो इनका नाम ही पड़ गया है। तो आप सोचिए कि इन लोगों के लिए कितना सोचते हैं लोग। आजकल अपनों के बारे में नहीं सोच रहे और ये पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो बहुत नेक काम है। आने वाले टाइम में आप जैसी महान हस्तियों की जरूरत पड़ेगी इनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा लेवल पर ये काम करने वाले हैं, तो आप कहाँ तक इनका सहयोग करेंगे? देखिए, महान हम हस्ती नहीं है, महान ये काम है जो ये कर रहे हैं, और हमसे तो जो बन पड़ेगा, जो भी ऊपर वाले ने हमको ताकत दी होगी, हम इनका साथ देने में लगा देंगे, क्योंकि इतना नेक काम ये कर रहे हैं और उसके लिए हमको भी सवाब मिलेगा, हमको भी पुण्य मिलेगा, तो हम पीछे तो नहीं हटेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इनके दोस्त हैं, बहुत खुशनसीबी की बात है हमारे लिए। कल से एक मुहिम ये चालू करने वाले हैं कि 10 रुपए में हर मरीज को दवा दिया जाएगा। हाँ। चाहे वो कोई भी हो, उसको दवा मिलेगा 10 रुपए में। ये इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बताइए, आज के जमाने में 10 रुपए में क्या ही मिलता है, और यहाँ पे पूरा जीवन दान मिल रहा है, जिंदगी मिल रही है। दवाइयाँ जो होती हैं वो कहते हैं ना कि भाई ऊपर वाले का जो दिया हुआ इंसानों ने बनाया कि भाई आप दवा से ठीक हो सकते हो, और 10 रुपए में मिल रही है। मतलब ये इससे अच्छी खुशखबरी नहीं हो सकती है मुंबई वासियों के लिए, या जहां तक भी ये हेल्प पहुंच पा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के जमाने में मतलब 10 रुपए में कुछ भी नहीं होता है, पानी की बोतल भी नहीं आती है, और वो इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, लोगों का इतना भला कर रहे हैं। मैं पूरा शुक्रगुजार हूँ हुसैन भाई का इस चीज के लिए, मलाड मालवनी के लिए, और खासतौर से यहाँ के जितने भी लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हो, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे बड़े खुशनसीब लोग हैं मालवानी में देखिए जितने लोग हैं। मैं तो असलम भाई भी मैं बड़ी करीब हूँ उनसे, और वो भी कितने नेक काम करते हैं। और फिर हुसैन भाई जैसे लोग मालवानी में मतलब यहाँ के लोगों को क्या ही कमी है, आपको दवाई मोरी खाना पीना सब कुछ तो है, इतना सब कुछ है। और मालवानी के लोगों के लिए तो मैं कहूंगा भाई आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि हुसैन भाई जैसे लोग हैं, आपको कभी स्वास्थ्य में दिक्कत आने नहीं इस तरीके से प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवाई लो। हाँ। इस मुहिम हुसैन सर ने चलाया है। आज मौलानी मलाड में ये मुहिम बहुत तेजी से चल रही है, आप भी इस मुहिम से जुड़े हुए, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं हुसैन भाई को बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये अच्छी पहल ले आई। जैसे कि हम लोग पानी पीने के बाद बोतल को कचरा समझ के तो फेंक ही देते हैं, उस कचरे का कोई उपयोग होता नहीं, इससे बल्कि पॉल्यूशन बढ़ता है।
और प्लास्टिक ऐसी चीज है जो गलती नहीं है, वो हमारे वायुमंडल में कहीं ना कहीं रह जाती है। तो अगर ये हम जो कचरा है इसके बदले जरूरतमंद लोगों को अगर दवाएं दिलवा देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये मैंने देखा कि काफी लोग जो आते हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ पर आकर देख रहे हैं और हुसैन सर से जुड़ रहे हैं, और लगातार इस तरीके से लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये जो इन्होंने आज ये जो मैनेजमेंट किया हुआ है कि आप बोतल लेके आइए और तुरंत यहाँ जो डॉक्टर एमडी डॉक्टर और ऐसे बैठे हुए हैं वो पूरा चेक करने के बाद, पूरा पूछ लेने के बाद मरीज को जो दवाई दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। और हुसैन सर ने यही नहीं रुका है कि आने वाले टाइम में उन्होंने ये वादा करा कि 10 रुपए में हर एक आम आदमी को दवाई मिलेगी। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब अगर किसी को भी बड़ी आपदा में अगर वो हो गया तो उसमें भी बहुत कम पैसे, जहाँ पर 3 लाख लगते हैं वहां पर 30,000, इस तरीके का मतलब 10% डिस्काउंट पे काम करा के देंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से हुसैन साहब ने पिछले साल जो ऑफिस को ओपनिंग की थी उसके अंदर मैं भी आया हुआ था, उनकी मुहिम तब से चल रही है और अभी तक सैकड़ों लोगों को इसका फायदा भी मिल चुका है और हम सब उनके इस मुहिम में साथ में हैं जिससे कि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। शुक्रिया सर। 2 मिनट रिजवान में जिस तरीके से आज इस मुहिम से जुड़े हैं, प्लास्टिक दो मुफ्त में दवाई लो, हुसैन सर ने ये मुहिम चालू करी है और आज बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं यहाँ पर और आप भी इसमें से एक हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि मालूनी की जनता के लिए जो मुहिम हुसैन भाई ने स्टार्ट की है वो मुहिम और आगे तलक चले और आगे तलक बढ़े। और जिस तरीके से लोग आज प्लास्टिक को फेंक देते हैं, यूटिलाइज नहीं होती है, मतलब वो इनका इनोवेशन जो है, इनका इनिशिएटिव जो लेना है, जो स्टेप इन्होंने उठाया है वो काबिले तारीफ है। मैं उसको बहुत काबिले तारीफ और उसको बहुत सराहना करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। क्योंकि क्या है, जो चीज यूटिलाइज नहीं होती है, आज मालूनी जैसे अपने एरिया के अंदर काफी स्लम के अंदर काफी लोग, गरीब लोग काफी लोग रहते हैं, उसके अंदर मतलब इन्होंने जो चीज जिस प्रकार से जिन्होंने स्टार्ट की है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि लोग क्या है वो चीज को फेंक देते हैं और उसी तरीके से इनडायरेक्टली वो एक मेडिसिन की तरह अगर आपको अगर यूटिलाइज अगर हो रही है, वो किसी पेशेंट को दवाई के लिए अगर यूज अगर हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ इसके साथ साथ आने वाले टाइम में 10 रुपए में कोई भी आए उसको दवाई मिलेगी, ये भी मुहिम चालू करने वाले हैं कल से। हुसैन तो मतलब ऐसा है कि मेरे छोटे भाई जैसे है, इन्होंने सिर्फ यहीं पे नहीं ऑल ओवर बॉम्बे में अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड अगर किसी का कॉल अगर आता है स्पेशली मालूनी के अंदर, तो सबसे पहला कॉल मेरा हुसैन भाई को ही जाता है। और हुसैन भाई यहाँ तक के मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक छोटा सा वॉचमैन था, उसने बेचारे ने कॉल किया था, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो गया। तो ऐसे काफी लोग हैं जिनके पास में पैसे नहीं है, जो बेचारे सैलरीड है, जिनकी सैलरी 8,000 10,000, आज एक वॉचमैन की तनख्वाह कितनी होगी, 12,000 से 15,000 होगी, वो क्या स्पेंड करेगा। आज ईसीजी का कॉस्ट देख लो आप, आज एक नॉर्मल अगर आपको एमआरआई अगर कराना है तो 8,000 से 10,000 रुपया कॉस्टिंग जाता है, जो हमारे छोटे भाई ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया है। ऐसे एक ने काफी एग्जाम्पल, ये तो मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताया आपके माध्यम से, और इतनी अच्छी इनिशिएटिव लेके मालूनी के अंदर मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोग आगे बढ़े, इनके लिए हम लोग हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। आने वाले कल में ये स्टेट लेवल पे इंशाल्लाह हम लोग इसको सेंट्रल लेवल के ऊपर भी लेके जाना चाहते हैं। और ये मुहिम जो चालू हुई है, ये हर सोसाइटी के अंदर, हर बिल्डिंग के अंदर मैं तो चाहता हूँ एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हो और लोगों को पता चले कि रिसाइकिल कैसे होता है एग्जैक्टली। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे मुंबई की जानी मानी हस्तियां यहाँ पर आई, क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रोग्राम सफल रहा। सबसे पहले तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में और आज बहुत सारी जगह बहुत सारे कैंप्स है, बहुत सारा प्रोग्राम्स है, वो सब होते हुए भी लोग आज यहाँ पे वक्त निकाले और मेरे इस कैंप में भरोसा किया और मेरी इस पहल को यहाँ आके जो इन्होंने बढ़ावा दिया है और उसको मुझे अप्रिशिएट किया है, मैं उसके लिए सबसे दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा। और खास करके मनोहर अंकल को, जिस तरह उन्होंने कहा है करके कि ये हमेशा जब भी कोई जरूरतमंद होता है तो वो मुझसे बात करते हैं और वो मुझे रेफर करते हैं पेशेंट के जैसे ऐसे ऐसे तकलीफ में है और उनको मदद करे। और मैं भी कभी कुछ कहीं जगह पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ चीजें जैसे हेल्थ में रिलेटेड मैं कोई समस्या में फंस जाता हूँ,
तभी इवन मनोहर अंकल ने मुझे काफी बार मुझे हेल्प किया है। और जब भी मुझे कुछ ऐसे कुछ निर्णय लेना है हेल्थ रिलेटेड या कुछ अच्छे पहल करना है, तो पहली बार जो सलाह देते हैं वो मनोहर अंकल है हमेशा। हुसैन जी, जो भी यहाँ संस्था आई, आपसे मिली, हमने सुबह से देखा, सारी संस्थाओं का यही कहना था कि आप पूरे मुंबई में ये अपना अभियान चलाए। सर, ये अभियान आप कैसे चला पाएंगे इतनी बड़ी मुंबई में, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। पूरे मुंबई में अभियान चलाने के लिए सबसे पहला जो काम है वो हम सबको एक होना पड़ेगा। एक होना मतलब सिर्फ संस्था या पॉलिटिकल पार्टी या सोशल एक्टिविटी करने वाले नहीं, सबसे पहले लोगों को इसका साथ देना होगा, लोगों को इसका समर्थन देना होगा। हमको सबको मिलके, जैसे हम सूखा गीला कचरा अलग करते हैं, वैसे हमको ये प्लास्टिक की बोतल को अलग एक डिब्बे में डालना होगा, हमको जगह जगह एक बॉक्स लगाना होगा हमको, और बाकी जितने संस्था है ये सब एक होके कम से कम 200, 250, 300 और सब लोग काम डिवाइड करके, जैसे 20-20, 25-25 की टीम करके ये काम डिवाइड करके, जगह बना के, गाड़ी लेके और डॉक्टर की टीम, ये सब मिलके जब एक होंगे ना, तब ये पूरे मुंबई में ये मुमकिन है। वरना अकेले मैं सिर्फ एक डब्बे से 30 लोगों को ही दवाई दे सकता हूँ और इससे ज्यादा नहीं। तो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। और एक चीज है जो हमारे देश का सिंबल है, स्वच्छ भारत अभियान। आज जैसे कि हुसैन सर ने एक मुहिम चालू करी है, प्लास्टिक दो और मुफ्त में दवा लो, क्या कहना चाहते हैं इस मुहिम को लेकर? ये बहुत अच्छा किया है हुसैन ने, हम लोग को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बोतल का तो कोई वैल्यू ही नहीं था, जो सुन के जो बेचते थे और ये सब भंगार में जाती थी बोतलें, और उसके बाद वो पिया जाता था बेच के, जब सब पीते थे, तो इसीलिए इसने बहुत अच्छा किया है काम, हम लोग बहुत खुश हुए। और ऐसे ही काम हमेशा हुसैन करते रहे और हम उसका हमेशा साथ देंगे और उसके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे हमेशा। हम यही चाहते हैं उसको आगे बढ़ाए और वो आगे बढ़े। आने वाले टाइम में हुसैन जी ने एक ऐलान किया है कि आने वाले टाइम में 10 रुपए में किसी को भी दवा मिल सकती है यहाँ पर आकर, वो चीज कल से वो चालू करने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं इस मुहिम को लेकर? मैं तो यही कहूंगी, बेशक आगे बढ़े हुसैन, और हम बहुत खुश हुए। 10 रुपए में दवा मिलेंगी तो हर लोग आगे मतलब आएंगे दवाई लेने के लिए। जो 100 रुपए में दवाई जाती है तो वो 10 रुपए में मिलेंगी तो हर लोग आएंगे और खुशी होगी। आप आए, हुसैन आगे बढ़े। मुफ्त में दवाई लो। आप खुद एक गांव के प्रधान हैं और आज समीर दुबे जी के साथ में इस मुहिम से जुड़े, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा पहल है और ये काबिले तारीफ है जिन्होंने ये शुरू किया है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है कि वो कभी खत्म नहीं होता है। इसमें जो है हम लोगों को भी, हमारे ग्राम पंचायत में भी ऐसे मुहिम चलाए गए हैं कि हम लोग भी जो है, मैं अपने ग्राम पंचायत में खुद एक कचरा वाहन चालू किया हूँ। घर घर जो है कलेक्शन होता है, उसको कलेक्ट किया जाता है और छटैया होता है, यानी उसको अलग किया जाता है, प्लास्टिक अलग किया जाता है, लोहे का जो कचरा होता है अलग किया जाता है, और उसको भी बेच करके ग्राम पंचायत के खाते में जमा होता है, जिससे एक और आमदनी गांव को मिलता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ शुरुआत हुआ है, बहुत अच्छा पहल है ये और बहुत बधाई के पात्र हैं आयोजक।